भविष्य में अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया तो वहां से जब कैंपिंग करने कपिल गुर्जर अपने उतरेंगे तो वहां क्या छवि जाएगी? सबसे पहले छवि जाएगी कि आप लोगों का भाई आ रहा है। हमारे कुछ भाई हैं जो कि बिल्कुल छोटी कास्ट से हैं, लेकिन आज उनका बोलबाला है। कास्ट तो छोटी बड़ी क्या, वो तो इंसान के कर्म है। और मोदी जी हैं, आप लोग बोल रहे हो कि हिंदुत्व की राजनीति करती है भाजपा। आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाके देखो, सबसे ज्यादा मेरे मुस्लिम भाई लाइन में लगे मिलेंगे। क्या उन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती है? बीजेपी में गुर्जर नेताओं का क्या ओहदा है? आप तो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो, नेताओं से भी आपके कांटेक्ट होते होंगे, गुर्जरों से। क्या ओहदा है उनका? देखो, बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो, नेता अपने दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे जगह हासिल करता है। कुछ हमारे नेता आज की डेट में अभी भी ऐसे हैं कि शायद अगर उनके सामने जिस प्रदेश के वो नेता हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठ जाएं तो शायद उनकी आवाज़ ना निकले। और पता नहीं वो ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि गुर्जर तो कभी किसी से दवा ही नहीं है। अरे अपनी बात रखने में तो सक्षम बनो, चाहे सामने कोई भी नेता हो, नेता तो तुम भी हो, तो अपनी बात तो डंके की चोट पे रखो। स्वार्थ है, उन्हें पद चाहिए। यही मैं स्पष्ट बताऊं तो आप सही कह रहे हो, वो सिर्फ पद के लालच में है। उन्हें ये है कि अगर कहीं मैंने मुख्यमंत्री जी से कुछ बोल दिया और उन्होंने कुछ गलत समझ लिया, कहीं मेरा पद ना छिन जाए, मेरा टिकट ना छिन जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये पद और टिकट तो आते जाते रहते हैं। अगर आप काम करोगे तो भगवान ने चाहा उससे भी बड़ा पद हासिल होगा, लेकिन समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ करो तो आगे तो बढ़ो। भविष्य में अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया तो वहाँ से जब कैंपिंग करने कपिल गुर्जर अपने उतरेंगे तो वहाँ क्या छवि जाएगी? कपिल हिंदू आ रहा है, कपिल गुर्जर आ रहा है, क्योंकि दो बातें बहुत ज़्यादा करते हो, गुर्जर हिंदू। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले छवि जाएगी कि आप लोगों का भाई आ रहा है, कपिल गुर्जर भाई आ रहा है। उसके बाद वहाँ हिंदू धर्म के मेरे भाई हैं, तो हिंदू ही तो हूँ मैं भी तो हिंदू हूँ। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? और गुर्जर भी मैं हूँ, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे नाम के आगे लगा है कपिल गुर्जर हिंदू, तो वो लोग खुद मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक वो भी मेरे पास आएंगे। और वो मेरा परिवार है, मैं भी उनके पास जाऊंगा और उनका शरण उतारने का वो करूंगा कि उनका एहसान मैं कैसे उतारूं, उनके लिए काम करूंगा। हमारे ही बीच में से एक समाज है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। समझ रहे हो कौन? देखो, मैं खुल के नाम तो नहीं लेना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ऐसी धारणा रखता है हिंदू होते हुए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं उन लोगों को साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो तो किसी अन्य धर्म में जाके चेंज कर लो, कन्वर्जन करवा लो अपना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। देखो, जो भी है, जहाँ भी आप लोग पैदा हुए हो, भगवान ने जहाँ भी आपको जीवन दिया है उसे आगे बढ़ाने का हमारा कायदा बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म को, अपनी जाति को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं। अब इतनी छोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं जो कि बिल्कुल नीचे ज़मीनी स्तर से उठ के आए हैं और छोटी कास्ट से हैं, लेकिन आज उनका बोलबाला है। आज उनके 2-2, 4-4 विधायक हैं, लेकिन वो सेंटर में मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने अपनी कास्ट को अपने दम पे आगे बढ़ाया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि ये मत महसूस करो कि मैं इस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, ये करो कि मैं जिस कास्ट में पैदा हुआ हूँ इस कास्ट को इतने ऊपर ले जाऊँ कि पूरी दुनिया उसे जान सके कि हाँ भाई, वो मंत्री है, वो उस कास्ट से है। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ये छोड़ दूंगा, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि मैं इतनी छोटी सी कास्ट से उठ करके इतने बड़े पद पे आके बैठ गया हूँ, ये आपको करना है। कास्ट तो छोटी बड़ी क्या, वो तो इंसान के कर्म है। नहीं, जो लोग सोचते हैं, हाँ, अभी आपने बोला ना, लोगों ने मानसिकता बना ली कि हम बड़ी जात के हैं और ये छोटी जात के हैं, ये मानसिकता बना ली। बाकी तो मुझे लगता है उनके कर्म हैं, कर्म ही छोटे बड़े। इंसान के कर्म है, कर्म अच्छे होते तो सब कुछ अच्छा होता है। वो जितनी मेहनत करेंगे, जितना योगदान देंगे, जितनी अपने समाज की सेवा करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, उतनी तरक्की करेंगे और सभी लोगों का प्यार उसे मिलता है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक जाति एक धर्म से कोई नेता नहीं बनता। सभी की बराबरी चाहिए होती है, सभी की वोट चाहिए होती है। किसी एक जाति से कोई नेता नहीं बन जाएगा। अब मैं गुर्जर हूँ तो सिर्फ गुर्जर मुझे नेता नहीं बना पाएंगे, मुझे सबकी वोट चाहिए होगी, जब जाके मैं नेता बनूंगा। तो ये कहने की बात है, सभी जातियों को बराबर लेके चलना चाहिए, क्योंकि भागीदारी सबकी बराबर है। दलित हो या कोई मुस्लिम हो या अन्य कोई भी हो, सबकी वोट तो एक ही बराबर कहलाएगी। वोट ऊपर नीचे नहीं होती किसी की। तो सबकी ज़रूरत होती है राजनीति के लिए, तो सबके लिए कार्य किए जाते हैं। और मोदी जी हैं, आप लोग बोल रहे हो कि हिंदुत्व की राजनीति करती है भाजपा, हिंदुत्व के लिए ये करती है। आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाके देखो, सबसे ज़्यादा मेरे मुस्लिम भाई लाइन में लगे मिलेंगे। क्या उन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती है? क्या उन लोगों का उपचार नहीं होता है?
सब कुछ मिलता है। तो ये कहना अलग बात है कि एक धर्म के लिए, एक समाज के लिए राजनीति हो रही है, सबके लिए बराबर है। बस ये तो विपक्ष ने धारणा फैला दी है कि इन्हें नहीं मिल रहा है। तो कपिल गुर्जर 36 बिरादरी के नेता, 36 बिरादरी से ही नेता बनता है, सिंगल किस कोई बिरादरी से कोई नेता नहीं बनेगा, वो सिर्फ सिमट के रह जाएगा। और हमारी सोच ये नहीं है कि हम विधायक और सांसद बन के सिमट के रह जाएं, हमें तो बहुत आगे की राजनीति करनी है, बहुत आगे जाना है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। विधायक सांसद बन के कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें तो थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। अगर कपिल गुर्जर एक पद पे पहुंचे तो मतलब ये चीज़ तो स्पष्ट है कि गुर्जरों का फ़ायदा तो होगा ही होगा। होगा, क्यों नहीं होगा। वह अपने समाज के लिए नहीं करेगा वो नेता बेकार। अपने समाज के लिए भी करो, अपने धर्म के लिए भी करो। अगर हम लोग अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग नेता बनने के बाद बदल जाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि बिगड़ समाज के कोई नेता नहीं बन सकता। क्यों? जहाँ भी इन्हें जरूरत पड़ेगी, भीड़ इकट्ठा करनी होगी, पंचायत करनी होगी, वहाँ हमारा साथ चाहिएगा। हम ही समाज के लोग खड़े मिलेंगे, बुरी स्थिति में भी और अच्छी स्थिति में भी। तो बिगड़ समाज के कोई नेता नहीं बन सकता, चाहे कोई कितनी बड़ी ब्रांड बनता डोलता हो। समाज से उठ कर के, समाज से सहानुभूति लेकर के तभी आगे आते हैं और फिर समाज को भूल जाते हैं। आजकल एक प्रकरण चल रहा है बहुत ज़्यादा सम्राट मिहिर भोज जी को लेके। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा, जहाँ भी बोर्ड का उद्घाटन हो रहा है, उनका बोर्ड लग रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने कपिल गुर्जर को खड़े हुए देखा है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज उनका नाम है पूरा। बीजेपी वाले तो वो मानते नहीं है, बीजेपी वाले तो नहीं मानते क्या, बीजेपी वाले खुल के नहीं बोलते, बाकी सारी पार्टी बोल रही हैं, समाजवादी, बसपा, आरएलडी, सारी पार्टी, आम आदमी भी, सारी पार्टी खुल के बोल रही हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। बीजेपी वाले इस पे कभी खुल के बोलते देखो, नहीं। बीजेपी वाले ये नहीं चाहते कि दो जातियों के बीच में आपस में लड़ाई हो, वरना आप हमारी दिल्ली में आकर के देखो, ये जो हमारा NH-24 है, इसका नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है बाकायदा। और उस समय पे जब भाजपा की ही सरकार थी, आप दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर देखो, वहाँ बाकायदा मूर्ति लगी हुई है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज करके। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। स्वयं राजपूत समाज के भाइयों ने मुझसे कहा है कि भाई हमें भी पता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर है। अच्छा, तो राजपूतों ने ये बोला हाँ, आपसे राजपूत भाइयों ने मुझसे कहा है कि वो गुर्जर थे? हाँ, वो गुर्जर थे। अच्छा, इसमें जब बोर्ड लगाने की मुहिम चालू हुई, गांव गांव बोर्ड लग रहे थे, तो उसमें सबसे आगे मैंने आपको देखा है। तो मतलब क्या वो कुछ प्लान हुआ कुछ नेताओं के बीच, या आपने अकेले दम पे चल के भी? देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय पे ये मुहिम स्टार्ट हुई बोर्ड लगाने की, उस समय दादरी के अंदर, आपको मालूम हो कि दादरी के अंदर वहाँ पे हमारी पंचायत थी, और वहाँ मैं भी पहुँचा और समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग आए, सभी पार्टियों के नेता आए, सभी वहाँ थे। लेकिन मैं वहाँ बैठा था और सभी की बातें सुन रहा था, सभी के अपने अपने विचार थे समाज के लिए, सम्राट मिहिर भोज जी के लिए। तो मेरे मन के अंदर एक विचार आया कि अगर हमारे एक मूर्ति लगाने से हम लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पंचायत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हर गाँव के अंदर बाहर एंट्रेंस पे अगर सम्राट मिहिर भोज जी का बोर्ड लग जाए तो कितना अच्छा होगा। आज हम लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और कल अगर हमारे ही गांव के बाहर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हो तो कितना अच्छा मैसेज जाएगा, दूसरे समाज के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, और हमारे योद्धाओं के लिए भी। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड, मैंने सोचा कि मैं यहां से अपील करता हूं, और मैंने वहां से एक अपील करी कि मैं कपिल गुर्जर अपनी तरफ से गुर्जरों के सभी गांवों में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड लगवाऊंगा। और बस इतना मैंने कहा, फिर तो बोर्ड लगते चले गए। मैंने अपने पास से स्वयं 200 से 300 ही बोर्ड लगवाए थे। पब्लिक के फ़ोन आने लगे, भाई हम लगा रहे हैं आप आओ, हम लगा रहे हैं आप आओ। फिर मैंने कहा, भाई आप लोग जहाँ से भी हो, जो भी हो, अपने लोकल लीडरों को बुलाओ और वहाँ बोर्ड लगाओ और उनसे स्वागत कराओ। क्योंकि देखो, मैं तो नहीं जा सकता हर जगह, नहीं पहुँच सकता। एक दिन में 10-10 बोर्ड लगे थे, तो 10 जगह में कैसे पहुँच जाऊँ। एक हरियाणा में लग रहा है, एक उत्तर प्रदेश में लग रहा है, एक दिल्ली में लग रहा है, एक मध्य प्रदेश में लग रहा है, एक राजस्थान में लग रहा है, तो एक आदमी इतनी जगह तो नहीं पहुँच पाएगा। कपिल गुर्जर ने अकेले अपने दम पे 200-300 बोर्ड लगवाए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के। देखो, मैंने 200-300 नहीं, मैं तो हजारों लगाने की सोच के साथ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने 100-200 लगवाए, मुझे ऑटोमेटिक फ़ोन आने लगे, भाई हमारे गांव में बोर्ड लग रहा है, स्वागत है, आपको आना है। और उसके साथ ही फिर अन्य सभी भाई मेरे जुड़ने लगे। ये धारणा चल गई जा जाके सब जगह के, भाई हमारे गांव के बाहर भी बोर्ड है सम्राट मिहिर भोज जी का, हमारे गांव के पास बोर्ड है, हम ये लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम गेट बनवा रहे हैं, हम मूर्ति लगवा रहे हैं। तो ये मुहिम इतनी सफल हुई। आज आप निकल के देखो, और जहां तक आपकी नज़र जाएगी गुर्जरों के गांव में, वहां तक आपको गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड लगे मिलेंगे।
बीजेपी में जो गुर्जर नेता हैं वो कहीं ऐसे बोर्ड के साथ नहीं दिखते या फिर खुल के नहीं बोल रहे गुर्जर सम्राट मीर भोज? देखो, वो उनकी धारणा है, उनका विचार है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सनातन धर्म रक्षक गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज नाम है उनका, और सनातन के साथ हमेशा भाजपा खड़ी रही है, हमेशा से साथ दिया है। उन्हें भी पता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर है, तो वो भी हमारे साथ हैं। वो भी चाहते हैं कि मिहिर भोज जी का और प्रचार हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपनी भाजपा सरकार से कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी को किताबों में पढ़ाया जाए। कब तक हम पढ़ते रहेंगे अकबर महान, बाबर महान? हम तो ये पढ़ना चाहते हैं सम्राट मिहिर भोज महान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महान, महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। वीर शिवाजी को मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ के लोग इतना कम जानते हैं। अगर शिवाजी नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। इसी प्रकरण में, गुर्जर सम्राट मीर भोज वाले प्रकरण में, कई गुर्जर नेताओं के आपस में भी नोक-झोंक सी रही हैं। चाहे वो दादरी में देख लो आप, दादरी में जब 22 के चुनाव हुए थे तो वहाँ पे गुर्जर नेता आमने सामने थे इसी प्रकरण को लेके। तो उनमें आपस में उनकी जो नोक-झोंक है वो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रही है। देखो, उनकी नोक-झोंक जो थी वो चाह रहे थे कि सम्राट मिहिर भोज जी के मुद्दे से तुम नेता बन जाओ, तुम विधायकी ले लो अपनी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये समाज का कार्य था, ये कोई विधायकी जीतने का काम नहीं था। ये अपने समाज को आगे बढ़ाने, अपने पूर्वजों को आगे बढ़ाने, अपने पूर्वजों को किताबों में अपने बच्चों तक पहुँचाने का वो था। ये कोई विधायक नेता बनने का शौक़ नहीं था। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत लोग हैं जो राजा महाराजाओं के पीछे राजनीति करते। मैं तो कह रहा हूँ कि करो, कम से कम उसकी बदौलत हमारे इतिहास तो निकल के आ रहे हैं, इतिहास आगे तो आ रहा है। लेकिन इतनी भी घिनौनी राजनीति ना करो कि हमें ही उल्टी दिक्कत हो जाए या अपने राजा महाराजाओं पर कोई बात खड़ी हो जाए। आपके क्या विचार हैं गुर्जरों की राजनीति को लेके कि इनमें कैसे जागरूकता आएगी, इन्हें क्या करना चाहिए गुर्जरों को राजनीति में? देखो, अब तो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी पिछड़े हुए। मैं बताना चाहता हूं आपको मुख्य कारण गुर्जरों के राजनीति में पिछड़ने के सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हमारे अंदर एकता की कमी है। आज भी हम लोग एक मंच पे इकट्ठे नहीं बैठ पाते हैं, आज की डेट में भी। और देखा जाए तो आप लोग ये समझ लो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो NCR के गुर्जर हैं वो अलग जा रहे हैं, जो मेरठ के गुर्जर है वो जो उससे मेरठ से आगे हैं वो थोड़े अलग जा रहे हैं। तो जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, जब जाके हम कुछ हासिल कर पाएंगे। और जब हमें कुछ हासिल होगा, जब हमारे बीच का कोई कुछ बनेगा, तब वो हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो बात आपने बोली है कि गुर्जर नेता वहाँ के अलग जा रहे हैं, वहाँ के अलग जा रहे हैं, ऐसा भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के गुर्जर नेता गुर्जर चौपाल का आयोजन करा रहे हैं। इन रिटर्न बीजेपी के गुर्जर नेताओं ने गुर्जर सांसद लगा दी दिल्ली में। अब वो उससे मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखो, इससे तो मैं यही देखना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सभी पार्टियां हमारे लिए ऐसा कर रही हैं। सिर्फ गुर्जर नेता कर रहे हैं वहाँ, गुर्जरों को अपनी तरफ करने के लिए, अपनी पार्टी की तरफ करने के लिए। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर अपनी पार्टी का एक गुर्जर नेता बन सकूं। और मैंने आपसे भी एक थोड़ी देर पहले बोला था कि बिगर समाज के कोई नेता नहीं बन सकता, चाहे वो गुर्जर भाजपा में हो, चाहे वो गुर्जर सपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो। समाज की ज़रूरत पड़ी ना भी उन्हें आके पंचायत करने के लिए, चौपाल लगाने के लिए, तो बिगर समाज के वो नेता नहीं बनेंगे। उन्हें यह ज़रूरत है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पीछे पूरा गुर्जर समाज है, सभी एक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे सभी लोग लग जाएंगे। पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो वहीं जा कर के जुड़ता है। और हम तो गुर्जर शुरू से देशभक्त रहे, राष्ट्रभक्त रहे। यही कारण है कि हम आज भी 90% भाजपा के साथ हैं। इसीलिए भाजपा में आए हो? इसीलिए भाजपा में आए हैं। और वो जो 10% बाकी बचे हुए गुर्जर हैं उनको क्या कहोगे? उन्हें भी मना के, समझा बुझा के लेकर के आएंगे, या फिर थोड़े बहुत विपक्ष में भी रहने चाहिए जो हमसे सवाल करते रहे और हम और मेहनत करते रहें।